गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या, कब ये इस्टेब्लिश जो इम्प्लीमेंट करा गया था, इसको ये लॉन्च करा गया था, किसकी गाइडेंस या लीडरशिप के अंडर इसको जो था वो लॉन्च करा था। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है 1991 में इसको लॉन्च करा गया था। ठीक है, तो करा किसने था? तब जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उनकी गाइडेंस के अंडर करा गया था। और तब फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो उन्होंने ये करा क्यों? क्योंकि 1991 से पहले बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी कि अगर आपने मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, आप नहीं कर सकते थे। अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री ओपन करानी है उससे पहले आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड है। अगर लाइसेंस नहीं होएगा तो आप इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते। और अगर बाहर की कोई इंडस्ट्री है या बाहर की कोई फैक्ट्री है, कंपनी है जो इंडिया में स्टार्ट होना चाहती है, वो नहीं हो सकती। जैसे हम लोगों ने पहले कहीं एग्जांपल करी थी कि जो कोको कोला कंपनी थी उनको बैन कर दिया गया था, इंडिया में वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि जब 1991 में ये पॉलिसी आई उसको टोटली इन्होंने ख़त्म कर दिया। टोटली नहीं हम बोल सकते, बट काफ़ी हद तक जो थी उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी या उनकी जो भी प्रोविजंस थी उनको ख़त्म कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। और कुछ ही ऐसे इंडस्ट्रीज़ थी या कुछ ही ऐसे सेक्टर थे जिनके लिए रिस्ट्रिक्शंस थी, बाकी सबके लिए ऑलमोस्ट ख़त्म थी। ठीक है, तो अब हमने इसमें प्रॉपर ये पढ़ना है कि किन के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, किन के लिए नहीं है, किन के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है, किन के लिए नहीं है। तो उस कंसेप्ट को इन्होंने एक नाम दिया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे सबसे पहले तो लिबरलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो लिबरलाइजेशन में हम लोग की आज़ादी दे दी गई है कि किन के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट के हैंड्स में अब नहीं रहे। ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ बात करूँ रेलवे की, तो रेलवे जो है सिर्फ आपका पब्लिक सेक्टर है, उसमें प्राइवेट लोगों का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बैंक की या ट्रांसपोर्ट की, वो प्राइवेट हैंड्स में भी हैं। तो ये सारा कंसेप्ट प्राइवेटाइजेशन में था। देन आता था ग्लोबलाइजेशन, जो अभी मैंने आपको कोक की एग्जांपल दी कि बाहर वाली कंपनीज इंडिया में आ सकती हैं या इंडिया की बाहर जा सकती हैं, या इंपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है। इसके रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे दी है उन्होंने? ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है जी, तो हम लोगों ने ये पूरे 3 कंसेप्ट पढ़ने हैं यहाँ पे। इसको इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम दिया है। सो कहते हैं ये बहुत एक न्यू चैप्टर ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा जो थी रिस्ट्रिक्शंस थी कि जो लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते थे। अब उनके पास ये क्या है, ऑप्शन है, वो कर सकते हैं। तो अब इस फीचर्स में हम लोगों ने यही चीज़ डिस्कस करनी है कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी में डिस्कस करी। बेसिक जो कंसेप्ट है वो एलपीजी का ही है, बट इन्होंने इनको पॉइंट्स में जो है वो डिस्क्राइब करा है। जैसे इन्होंने फर्स्ट लिखा है, अबॉलिश कर दिया है, कहते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को। तो लाइसेंसिंग हम लोगों ने ये कहाँ पे पढ़ा था अभी? लिबरलाइजेशन में, कि आप लोगों को जो है कुछ ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे इन्होंने लिखा है कि सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़। अब 3 इंडस्ट्री का ऐसा मतलब नहीं कि कोई 3 इंडस्ट्रीज़ के नाम, 3 हेड दिए हैं जिनके अंडर बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं, जिनके लिए कहते हैं लाइसेंस जो लगाना है या चाहिए किसी भी तरीके से, वो चाहिए। मतलब इन 3 इंडस्ट्रीज़ के लिए, बाकियों के लिए ख़त्म कर दिया। अब वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जैसे कहते कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट की बात करूँ मैं, ठीक है, जैसे हम गन वगैरह बनाते हैं, एटॉमिक एनर्जी जहाँ पे यूज़ होती है, मतलब ड्रिंक वगैरह, अल्कोहल के कोई प्रोडक्ट बनते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए लाइसेंस कंपलसरी है। क्योंकि हर किसी को हम लोग जो है वो कि हम बोल सकते हैं एटॉमिक एनर्जी यूज़ करने के लिए उनको परमिशन नहीं दे सकते, हर किसी को टोबैको प्रोडक्ट बनाने के लिए परमिशन नहीं दे सकते, तो उनके लिए लाइसेंस है। बाकियों के लिए लाइसेंस उन्होंने ख़त्म कर दिया है कि अगर आप कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हो, ठीक है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक की ओपन करवाना चाहते हो, उसके लिए आप लोगों को एज सच इस तरीके से लाइसेंस नहीं चाहिए। ठीक है, अदरवाइज लाइसेंस जो है वो सबके लिए है।
ठीक है, तो ये इन्होंने अब क्या करा कि उन्होंने अबॉलिश कर दिया लाइसेंसिंग को, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, क्योंकि अगर आपने कुछ, इंडस्ट्री का मतलब ही क्या है, जहाँ पे आप लोग रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, तो कुछ भी अगर आपने प्रोड्यूस करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट है, कहीं पे भी अगर आपका अल्कोहल के प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिसको हम लिक्विड भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट आपका टोबैको प्रोडक्ट आ जाते हैं, और आपके एटॉमिक एनर्जी जहाँ पे यूज़ होती है, तो इनके अंडर और भी जो है कंपनीज आ जाएंगी या और भी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी जिनके लिए लाइसेंस क्या है, कंपल्सरी। नेक्स्ट आता है लिमिटेड रोल फॉर पब्लिक सेक्टर। हमने कहाँ पे बात करी थी, पब्लिक प्राइवेट की, प्राइवेटाइजेशन में। ये हम बात कर रहे थे लिबरलाइजेशन की, अब हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की। कहते हैं एक्सेप्ट 3 इंडस्ट्रीज ऑल अदर इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब फिर वही बात कि कौन सी 3 इंडस्ट्रीज हैं, तो 3 इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने मेन हेड तो बनाए हैं, ठीक है, बट इसके अलावा उनके हेड के अंडर भी अंडर हम ये बोल सकते हैं कि सब कंपनीज आती हैं, सब जहाँ सेक्टर आते हैं जिनके लिए क्या है, ज़रूरी है। तो पब्लिक सेक्टर आप लोगों को पता है, आर्म्स का, ठीक है, आर्म एंड इम्यूनिटीज़ का कर देते हैं हम लोग, या हम रेलवे सेक्टर बोल सकते हैं। तो ये सेक्टर जो हैं वो स्टिल गवर्नमेंट के हैंड में है, कोई प्राइवेट ट्रेन्स नहीं चलती, ट्रेन्स जो हैं वो गवर्नमेंट की ही चलती हैं। बसेस जो हैं वो प्राइवेट बसेस भी हैं, वो आपकी जो हम बोल सकते हैं कि सरकारी बसेस जिसको आप बोल देते हो ना, गवर्नमेंट बसेस भी हैं। हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट भी हैं, और आपके पब्लिक वाले सरकारी भी हैं। हर चीज़ में कहते हैं उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेट के लिए खोल दिया, क्योंकि गवर्नमेंट इतना सब कुछ पैसा लगाएगी, इतना कंट्रोल करेगी, कहते लोग पैसा लगाएं। देखो जब प्राइवेट सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट की जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, ज़ीरो होती है। हम खुद इंडस्ट्री बनाएंगे, खुद पैसा लगाएंगे, खुद लोगों को बेनिफिट देंगे, तो अल्टीमेटली टैक्स तो जा ही रहा है ना गवर्नमेंट को। तो कहते इस पर्पज से उन्होंने क्या कर दिया कि प्राइवेट लोगों के हाथ में काफ़ी सेक्टर दे दिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, अभी मैंने काफ़ी पहले भी नाम लिए। ये सेक्टर्स इसलिए उन्होंने दे दिए ताकि लोगों को, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को क्वालिटी गुड्स मिले, रिजनेबल प्राइस के ऊपर मिले, वैरायटी ज़्यादा मिले, उनकी डिमांड्स जो हैं वो फुलफिल हों। ठीक है, जैसे मिलिट्री है या लॉ इन्फोर्समेंट है, ये सारी उन्होंने स्टिल पब्लिक के हाथ में ही रखा है। ठीक है, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में भी रखी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइवेट हैंड्स में दे दी। तो ये कब हुआ था, इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस लिमिट। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली क्या होता है, सिंपल सी बात है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा। मोनोपोली, सिंगल सेलर। अब कहते हैं यहाँ पे